राजस्थान के एक छोटे से कस्बे धौलपुर में रहती थी सविता। उम्र लगभग 32 साल। 3 बच्चों की माँ। जीवन ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही लकीरें खींच दी थी, परंतु फिर भी उसके अंदर एक शांत, स्थिर और सुंदर मन था। उसका पति नरेंद्र 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। उस दिन से ही सविता ने अकेले ही अपने बच्चों को, आरव, ध्रुव और छोटी बेटी आर्या को संभालने की ठान ली थी। ससुराल वालों ने शुरुआत में साथ दिया, पर धीरे धीरे वक्त के साथ परिस्थितियों ने सबको अपने अपने रास्ते पर अलग अलग कर दिया था। घर में बस एक ही ऐसा इंसान था जो हर मुश्किल में दीवार बनकर सविता के आगे खड़ा हुआ था, जो उसका जेठ था। विक्रम नरेंद्र से 5 साल बड़ा था। शांत और कम बोलने वाला इंसान था, पर मजबूत इरादों वाला आदमी था। घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया था, पर सविता के विधवा होने के बाद उसकी जिम्मेदारियों में अजीब सा बोझ जुड़ चुका था। उसे सविता और बच्चों की चिंता हमेशा बनी रहती थी, पर वह इस चिंता को कभी शब्दों में किसी से बयां नहीं कर पाया था। गांव की सोच, समाज की बातें, रिश्तों की जटिलता, सब इसके बीच में आड़े आ रहे थे। लेकिन बच्चे उसे बेहद ही घुल मिल चुके थे। आरव उसे पापा कहकर पुकारता था, लगता था, पर खुद रोक नहीं पाता था। ध्रुव उसकी अंगुली पकड़कर स्कूल चला जाया करता था, वह स्कूल छोड़कर आ जाया करता था। और जो छोटी बेटी थी आर्या, वह उसकी गोद में आकर बैठ जाया करती थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था, या मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई के बच्चे हैं। इतना उससे वो सारे बच्चे उससे प्रेम करते थे। सविता अक्सर सोचती, ये सब आखिर क्यों कर रहा है? विक्रम सिर्फ फर्ज निभा रहा है, या कुछ मेरे बारे में और कुछ ही सोच रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी, हल्की ठंडक भी हो रही थी। दिल में सविता के बेचैनी भी थी। सविता लकड़ी जलाकर हाथ पैरों को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अचानक कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही सविता दरवाजा खोलती है तो सामने दरवाजे के आगे विक्रम भीगा हुआ खड़ा था और कहता है, बारिश बहुत तेज हो गई है, सोचा छतरी दे आऊं, जो सविता कहीं बाहर जाएगी तो भीगे ना। सविता ने छतरी ले ली थी और उसके हाथ पूरी तरह से भीग चुके थे, क्योंकि विक्रम बारिश में भीग चुका था। छाता पकड़ाने के वजह से सविता के भी हाथ पे पानी पड़ जाता है। विक्रम होता है वह सविता से पूछता है, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है? सविता ने पहली बार लंबे समय तक उसकी आंखों में देखती रही थी। उसमें चिंता थी, सच्ची, बिना किसी स्वार्थ के ही वह उसकी आंखों में कुछ अलग ही भावना करके देखने लगी थी। वह सोच रही थी कि वह पल साधारण नहीं था, पर उसके बीच कुछ अलग ही बदलाव आ चुका था। एक अजीब सी ऊर्जा, एक नरम सा एहसास, जिसे दोनों ने महसूस कर लिया था, पर किस कोई समाज के डर से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। समय बीतता चला जाता है। विक्रम बच्चों का सहारा बन रहा था। सविता ने भी महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक खालीपन भी था, जिसे वह बता नहीं पा रही थी और जिसे वह कोई समझ भी नहीं पा रहा था। एक दिन पंचायत में इसी बात पे चर्चा उठ पड़ती है। सविता और विक्रम का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है। पंचायत वाले लोग पंचायत में बातें करने लगते हैं, इतनी मदद करता है, जेठ जरूर है, इन दोनों के बीच कुछ तो कुछ चल रहा है। विधवा है, कुंवारा जेठ है, गांव की बहुत बड़ी बदनामी होगी कि जो विधवा इसकी भाभी है, और जेठ उससे बड़ा है उम्र में और उसके साथ हमेशा रहता है, उसे काम में हाथ बटाता है। ये सब करना उसके लिए ठीक नहीं है। समाज पर क्या असर पड़ेगा? गांव वाले पंचायत में ऐसी बातें कर रहे थे। यह बातें उनके कानों तक पहुंच जाती है। सविता को जैसे चोट सी लग जाती है जब यह बातें सुनती हैं। विक्रम को गुस्सा आ जाता है, पर उसने सब कुछ सहन कर लिया था, वह कुछ भी नहीं कहता है। शाम को विक्रम ने सविता से कहा, अगर आप चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, या तुम्हारी मदद करना कम कर दूं। लोग बातें बना रहे हैं, क्या करूं मैं? सविता ने बिना सोचे कहा, आप बच्चों के लिए करते हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, लोग क्या कहते हैं। विक्रम बस उसे देखता रह गया। उस जवाब में उसे एक अपनापन महसूस हुआ था, जिसका एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे वह सविता विक्रम से बातें कर रही थी। धीरे धीरे दोनों पास आते चले जाते हैं। रिश्ते का नाम कुछ भी नहीं था, पर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। एक दिन आरव ने पूछा, चाचा, अगर आप मम्मी से शादी कर लें
तो बुरा तो नहीं होगा अगर मम्मी से आप शादी कर लोगे तो। विक्रम और सविता पास में ही बैठे थे। उस बच्चे की बातें सुनकर दोनों जो है चौंक जाते हैं। बच्चे दोस्तों मासूम होते हैं, पर मुंह से कोई भी बात ऐसी निकल गई थी। विक्रम कुछ देर तो दोस्तों बोल नहीं पाया था। सविता ने बच्चों को कमरे में ले जाकर दोस्तों बंद कर दिया था, और दोस्तों उसकी आंखें दोस्तों जो है भर आती हैं जब वह बच्चों की ऐसी बातें सुनती है। ये सब गलत है विक्रम, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वह रोते हुए विक्रम से कहती है। और विक्रम धीरे सुर में कहता है, गलत तो वो होता है जो दिल को चोट पहुंचा देता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, चाहे मैं मरूं या जीऊं, आप खुश रहिए। विक्रम की आवाज दोस्तों जो है कांप रही होती है। पहली बार उसने अपने दिल की बात जो है सविता से कही थी। उस रात सविता दोस्तों जो है रात भर सो नहीं पाई थी। वह वास्तव में विक्रम से प्यार अब करने लगी थी, मगर वह जो सविता थी वह भी विक्रम से कह नहीं पाई थी। सविता जो है मन ही मन में सोच रही थी कि अधूरा जीवन भी किसी जेठ के साथ जिया जा सकता है। क्या पति पत्नी की यादों के साथ दोस्तों यह जो रिश्ता है यह संभव हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में दोस्तों चोरी हो जाती है। आरोप जो होता है सविता के घर के एक पुरानी नौकर पर दोस्तों जो है लग जाता है। वहां पर पुलिस आती है और मामला उलझ जाता है। दोस्तों जो बच्चों को देखकर सविता दोस्तों जो है घबरा जाती है। विक्रम ने सब कुछ दोस्तों बड़ी आसानी से संभाल लिया था। पुलिस से बात भी कर ली थी और गवाह भी ढूंढे और सविता को किसी तरह से मुसीबत से दोस्तों जो है बचा लिया। उस रात पहली बार ही सविता ने उसके सामने धीमे स्वर से कहा, अगर आप ही नहीं होते तो हमारी मदद कौन करता, हमारे बारे में कौन सोचता, और मैं अकेले क्या कर लेती। विक्रम दोस्तों जो है वह मुस्कुराता है, हम सब हैं आपके साथ, हमेशा रहूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहे हमारे और आपके बारे में, मैं आपके साथ हमेशा ही खड़ा रहूंगा। सविता दोस्तों होती है जब यह बात सुनती है तो सविता के दिल की जो खिड़की है वह दोस्तों खुल जाती है। उसे समझ आ गया था वह अब अकेली ही नहीं रह रही थी, उसके साथ भी कोई अब रहने लगा था। उसका दोस्तों जो है अकेलापन दोस्तों अब बिल्कुल भी नहीं बचता था। कुछ दिनों बाद सविता ने हिम्मत करके अपने ससुर और सास से बात की। पहले तो दोनों सन्न रह जाते हैं। समाज रीति रिवाज बदनामी सब उनके दोस्तों सामने घूमने लगी थी। जब वह सविता अपने सास ससुर से शादी करने की बात अपने कहती है, फिर भी उन्होंने देखा कि 3 बच्चों की माँ कब तक अकेली इस कामों में उनको पालन पोषण में जूझती रहेगी, और विक्रम से ज्यादा इन बच्चों की देख रेख और कोई नहीं कर सकता है। बहुत सोच विचार के बाद सास दोस्तों जो है वह कहती है, बेटी अगर इस घर की दहलीज से तुम दोबारा दुल्हन बनकर आओगी तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। विक्रम की दोस्तों आंखें भर आती हैं जब उसकी माँ ऐसी बातें कहती हैं। सविता पहली बार दोस्तों जो है मुस्कुराती है और उसके दिल में एक सच्ची सी प्यार की दोस्तों जोत जो है वह जल उठती है। उनका विवाह बेहद सादा था। गांव के मंदिर में कुछ रिश्तेदारों के बीच दोस्तों उनका विवाह जो है संपन्न होता है, पर सविता के लिए यह सरलता ही सबसे बड़ा उसका सुंदर जीवन थी। विवाह के समय जब विक्रम ने सविता के माथे पर सिंदूर लगाया तो सविता ने मन ही मन में कई सालों का जो दुख था वह अकेलापन था और आंसू उसके साथ जो है बह निकलते हैं, और उनकी जगह एक नई रोशनी जो है जीवन की जल जाती है। बच्चे दोस्तों ताली बजाने लगते हैं। आर्या बोली, अब मैं अपने चाचा को अब पापा बोलूंगी। जब आर्या ऐसी बातें करती है तो जो विक्रम होता है वह हंस पड़ता है। सविता ने उसे देखा, उस हंसी में घर का भविष्य दोस्तों जो है अलग ही निखर कर आ चुका था। शादी के बाद जीवन आसान नहीं होता, मगर जो है विधवा से पहले का जीवन और शादी होने के बाद का जीवन दोस्तों बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। विक्रम जो था शादी होने के बाद बच्चों की दोस्तों जिम्मेदारी होती है वह अपने सिर उठा लेता है, और सविता को दोस्तों जो है पूरी खुशियां और पूरा प्यार करने लगता है। सविता ने भी घर के माहौल को एक नई खुशहाली महसूस कराई थी, जैसे वह नई नवेली दुल्हन बनकर आई हो ऐसा वह महसूस कर रही थी। दोस्तों कभी कभी वह सोचती थी क्या नरेंद्र उसका पति जो होता है वह सोचता, पर फिर भी उसे लगता विक्रम की मोहब्बत उतनी ही सच्ची थी जितनी कि उसके पति जितेंद्र की थी। वह मन ही मन में ऐसा विचार कर रही थी, और शायद भगवान ने उसे जीवन में दूसरी बार प्यार दिया है। एक शाम सविता ने विक्रम जो होता है उसका पति उससे पूछती है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। विक्रम जो होता है उठकर आता है और अपनी पत्नी सविता के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, डर लगा था, बहुत डर लगा था, पर मुझे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं तुम जिंदगी भर दुखी न रह जाओ। इस बात का हमेशा डर मेरे दिल में बना रहता था, और जहां तक लोगों का सवाल है अब लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र में
नहीं करता, क्योंकि तुम्हें खुश देखकर मेरा दिल जो है वह संतुष्ट हो जाता है। सविता ने उसकी तरफ देखा। वह वही आदमी था जिसे कभी अपना प्यार शब्दों में नहीं जता पाई थी, लेकिन आज वह पूरी दुनिया से लड़ने के लिए उसके आगे तैयार खड़ा है, जो अब उसे सब कुछ मानने लगा है, उससे प्यार भी करने लगा है और अपनी धर्म पत्नी भी मानने लगा है। जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन को मानता है, ऐसा ही प्यार वह सविता से करने लगा था। ऐसा वह मन ही मन में सोचे जा रही थी। वक्त के साथ साथ गांव भी दोस्तों बदलने लगा था। लोगों ने उनके संबंधों को दोस्तों जो है स्वीकार कर लिया था। बच्चे बड़े हो चुके थे, सफल हो चुके थे और अक्सर कहते थे कि हमारे पापा जैसे इंसान इस दुनिया में कम ही मिलेंगे। सविता हर दिन भगवान को धन्यवाद दिया करती थी और वह मन ही मन में कहती थी कि जो भगवान ने दुख दिया है ताकि वह असली सुख का जो है कीमत वह समझ सके, और एक ऐसा उसको साथी दिया जो उसके जीवन को खुशियों से भर सके। विक्रम ने भी जीवन में पहली बार अपना घर पाया था। इन 4 लोगों में एक अधूरा परिवार और अब पूरा हो चुका था। 3 बच्चे और सविता जो उसकी पत्नी हो चुकी थी, उसी में अब विक्रम पूरी तरह खुश था और अपना जीवन आराम से दोस्तों है बिताने लगा था। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।